नमस्कार दोस्तों। क्या महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा की हालत खराब है? क्या महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी का नाम काम नहीं कर रहा है? क्या महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र काम नहीं कर रहा? विपक्ष सवाल पूछ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बैग में भरकर वोट खरीदने के लिए रुपया क्यों बांट रहे हैं? वोटिंग से केवल एक दिन पहले भाजपा महासचिव को बैग के साथ होटल में कैद कर लिया गया और इतना हंगामा मचा कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक बवाल मच गया है। अमित शाह, पीएम मोदी और शिंदे सब ने सारी ताकत झोंक दी, लेकिन ना अपने महासचिव को छुड़ा सके और ना महासचिव के कब्जे में पकड़े गए कथित तौर पर करोड़ रुपए के नोट से भरे हुए बैग को। क्या समझे? महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से जुड़े नोटों के बैग की घटना ने तहलका मचा दिया है। चुनाव आयोग बैग चेक करने का नाटक ही करता रह गया और विपक्ष ने बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता का बैग खोल डाला और उसमें 10,000, 20,000 या लाख, 2 लाख, 5 लाख का मामला नहीं है, बल्कि उसमें 5 करोड़ का मामला बताया जा रहा है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता को होटल में बिठा लिया और चुनौती दी कि सारा मामला सबके सामने आने तक आपको कहीं नहीं निकलने देंगे। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से ऐन पहले ही पालघर में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। वहां बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े को सैकड़ों लोगों ने घेर लिया और वो बैग से निकालकर अपने प्रशंसकों पर पैसे बांटने लगे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ये हंगामा शहर के विवांता होटल में दरअसल बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और स्थानीय भाजपा नेता राजन नाइक होटल विवांता पहुंचे थे। इसी दौरान बहुजन विकास अघड़ी यानी BVN करम और BVN करम जमकर हंगामा करने लगे। बीजेपी के नाला सरपारा विराल सीट से उम्मीदवार हैं। उनके सामने बहुजन विकास अघाड़ा करूर को उतारा है। क्षितिज ठाकुर मौजूदा विधायक हैं। खेल बहुजन विकास अघाड़ा क्षितिज ठाकुर का आरोप है कि विनोद तावड़े बैग में भरकर 5 करोड़ रुपए लेकर आए और उन्होंने वोटों का सौदा करने की कोशिश की। इस मामले पर वसई विरार विधायक हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि 5 करोड़ का आवंटन हो रहा है, बंदर बाट हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी है। हितेंद्र ठाकुर ने सोते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता पैसा बांटने आए हैं, पुलिस कार्रवाई करे तभी हम यहाँ से जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कानून का पालन करने वाला आदमी हूँ। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि फोन बुक चेक करो, उनके पास कितनी इनकमिंग कॉल आती हैं। मुझे पहले भी खबर मिली है कि विनोद तावड़े करोड़ों रुपए भरकर बैग में लेकर आएंगे और कार्यक्रम में पैसे बांटेंगे। क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है? देखते हैं। हितेंद्र ठाकुर ने कहा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हैं, पुलिस उनके कंट्रोल में है, लेकिन बावजूद इसके विरोध ऐसा था कि सारा जोर लगाकर भी विनोद तावड़े छूट नहीं पाए। इसके बाद हरकत में आए अधिकारी होटल पहुंचे और एक बैग जब्त कर लिया। इसके बाद पूरा होटल सील कर दिया गया। विनोद तावड़े प्रकरण पर शिवसेना यूपी के नेता संजय राउत ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी का खेल खत्म हो गया है। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था वो काम हितेंद्र ठाकुर ने किया है। चुनाव आयोग हमारा बैग चेक करता है, उधर सत्ता पक्ष पर कार्रवाई करने से डरता है। इसके बाद बहुजन वंचित अघड़ी ने खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव लोगों को पैसा बांट रहे हैं। इस घटना से खास तौर पर शहरी और युवा मतदाताओं के बीच बीजेपी के प्रति नकारात्मक धारणा को और मजबूत कर दिया है, क्योंकि इसने बीजेपी की पारदर्शिता और जवाबदेही के नरेंद्र मोदी के नारे की धज्जियां उड़ा दी हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे को चुनावी नरेट के केंद्र में लाने में जुटे हुए है, जिससे बीजेपी को अपने विकास और शासन के एजेंडे पर जोर देने में मुश्किल हो सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी को स्वच्छ राजनीति की पार्टी के रूप में जो बढ़त हासिल थी वह भी इस घटना के बाद पूरी तरह से कमजोर होती नजर आ रही है। खास तौर पर उन मतदाताओं का मोह बीजेपी से भंग हो सकता है जो अंत समय में अपना वोट का फैसला करते हैं, क्योंकि नोटों के बैग का ये मामला महाराष्ट्र चुनाव की दिशा में नया बदलाव ला सकता है। हालांकि इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी इसे कितनी समझदारी से संभालती है और ऐसा करने में बीजेपी पूरी तरह से माहिर है। कोई भी मुद्दा हो उसे बीजेपी दबा ही दे और विपक्ष इस मुद्दे पर कितने प्रभावी ढंग से राजनीति कर पाता है ये इस बात पर भी तय होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस मामले से बीजेपी की हालत कमजोर हुई है। अब इतना समय नहीं है कि बीजेपी लोगों का ध्यान इस तरफ से हटा सके। देखना होगा कि नतीजों पर इस घटना का कितना असर पड़ेगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।